हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल सपनों का घर। तो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल सपनों का घर में। और जैसा कि पता है दोस्तों कि मैं डीके सिंह आपका दोस्त आपके लिए नए नए नक्शा का प्लान लाते रहता हूं। नए नए घर का, नए नए जमीन जो होता है, प्लॉट साइज होता है, उसके हिसाब से मैं आपके लिए नक्शा लाते रहता हूं। तो आज मैं लाया हूं, पिछला जो नक्शा मैंने अपलोड किया हुआ है वो 45 बाई 50 का पहला फ्लोर। आज देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसी का ऊपर में कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे ग्राउंड फ्लोर मैंने पहले किया हुआ है, आज हम लोग उसके ऊपर वाले फ्लोर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था कि आपको इसको दो पार्ट में लाऊंगा इस वीडियो को। तो पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर ये दूसरा पार्ट को आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आप जाके इसके पहले पार्ट को देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बता दिया हुआ था कि इसको मैंने दो पार्ट में लाऊंगा, तो आज मैंने दूसरा पार्ट इसको यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला फ्लोर में जो भी था, दूसरा फ्लोर में यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो किचन वगैरह मैंने पहले ही सेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर में किचन नहीं रहेगा क्योंकि एक सिंगल ही घर है 2 फ्लोर का। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे कि आपका साउथ फेसिंग हाउस था। ठीक है ना, तो अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आप ग्राउंड फ्लोर से जब ऊपर वाले फ्लोर में आएंगे, ठीक है ना, तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले एक एक करके उसको आप यहाँ पे देख लेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कर लीजिए कि आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फ्लोर में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपका पिलर का पोजिशन सब कुछ आपको दिख रहा होगा, बीम का पोजिशन क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे क्या है, विंडो यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी देखिए आपको यहाँ पे विंडो है। सबसे पहले मैं दिखा दूंगा, ये आपका दरवाजा हो गया, ये आपका दरवाजा है। ठीक है, जहां दरवाजा है वहां पे मैं डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपका दरवाजा हो गया। ये आपका देखिए वेंटिलेशन के लिए भी लिख दिया, वेंटिलेशन के लिए भी लिख दिया। ठीक है, ये आपका देखिए विंडो, मैंने डबल डबल विंडो सब में दिया हुआ है क्योंकि बाउंड्री वाले सब तरफ यहाँ पे जो आपका बाउंड्री है नीचे वाले फ्लोर पे, तो उसी को ऊपर फ्लोर है बना हुआ है। ठीक है ना, ये भी देखिए आपका दरवाजा हो गया, डोर मैंने लिख दिया। ये आपका देखिए वेंटिलेशन हो गया। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे विंडो, खिड़की यहाँ पे मैंने दे रखा हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे आप समझना स्टार्ट कर दीजिए कि नीचे मैंने जैसे ग्राउंड फ्लोर में दिया हुआ था, है ना, 2 बेडरूम दिया हुआ था, उसी बेडरूम के ऊपर फ्लोर में देखिए 16 बाई 11 का यहाँ पे बेडरूम है। अंदर अंदर 16 है, यहाँ अंदर अंदर 11 है, जबकि यहाँ भी क्या है 11 बाई 11, अंदर अंदर यहाँ पे 11, अंदर अंदर यहाँ से 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका सीढ़ी से जैसे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़ के आएंगे ना, ये आपका लैंडिंग मैंने बता ही दिया था, ये आपका चौताल है। ठीक है, तो जस्ट मैंने इसीलिए मैंने बता रहा हूं कि इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है इसका ग्राउंड फ्लोर बता दिया हुआ है। तो हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि आपको ना यहाँ पे इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तो इसमें मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपका इसका लिंक दे दूंगा नीचे में, ताकि सबसे पहले आप इसका जो पहला नीचे वाले जो फ्लोर है, कोई पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर भी कह सकते हैं, टोटल 2 ही फ्लोर है, कोई चाहे तो इसको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कह सकता है। ठीक है, आपको जैसा लगे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला फ्लोर का मतलब क्या है, इसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर बना है उसके लिए मैंने बात कर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ी से आप यहाँ पे ऊपर में आ गए तो ऊपर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कि लॉन्ज मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कि लॉन्ज मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग फैमिली एरिया कह सकते हैं, फैमिली लॉन्ज इसको आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है ना, आपका फैमिली लॉन्ज हो गया। ठीक है, चलिए आपका फैमिली लॉन्ज हो गया। ये यहाँ पे जैसा कि रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे होम थिएटर का रिक्वायरमेंट था, तो जो नीचे में आपका हॉल था, नीचे वाला पोजीशन में जो हॉल था, फैमिली हॉल था, ठीक है ना, उसी के ऊपर मैंने 16 बाई 16 यहाँ पे होम थिएटर दे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, और नीचे जो डाइनिंग एरिया था उसी एरिया पे मैंने ऊपर में क्या दे रखा हुआ है, फैमिली लॉन्ज दे रखा हुआ है। तो डाइनिंग एरिया तो आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे था, यहाँ तो आपका लॉबी एरिया था, इस एरिया में आपका लॉबी एरिया था, यहाँ से लॉबी चढ़ के आपका यहाँ पे क्या होता था, हॉल में आते थे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर में, ऊपर का डिजाइन थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है ताकि ये जो इसका जब एलिवेशन तैयार होगा, बनने के बाद तैयार होगा तो काफी खूबसूरत होगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है विंडो,
ये आपका जो लॉन्च है, और बाएं तरफ मैंने यहाँ पे ओपन टेरेस रखा हुआ है, ठीक है ना। ओपन टेरेस है जो कि 5 फीट 7 इंची का करीब करीब है। अब बाकी तो आपका बीम रहेगा, तो आपका छत एरिया में जब शामिल होगा आप यहाँ पे रेलिंग लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दरवाजा दे रखा हुआ है ताकि आप यहाँ पे निकल सकते हैं बाहर में ओपन टेरेस की तरफ, ठीक है दोस्तों, ओपन टेरेस की तरफ। और यहाँ पे मैंने बालकनी दे रखा हुआ है जैसा कि जरूरत था। ये काफी बड़ा घर का प्लान है ना, ये काफी बड़ा घर का प्लान है, तो जैसा जरूरत है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बात कर रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जैसा जरूरत है उसके हिसाब से मैंने बात यहाँ पे किया हुआ है। और सारे पोजीशन आपको दिख रहा होगा। ये लॉन्च है, लॉन्च के आगे देखेंगे आप बालकनी, ओपन बालकनी, ये आपका रिक्रिएशनल पर्पस के लिए है। मतलब इसको अलग से जो है मनोरंजन पर्पस के लिए जो ऊपर में छोड़ा गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो घर बनते हैं शहरों में, जो घर बनते हैं मॉडर्न हाउस बनते हैं, वहां पे ना जमीन जो होता है आंगन वगैरह का कुछ प्लान होता नहीं है। तो सारा जो रिक्रिएशनल पर्पस होते हैं, बंगला का बात अलग है, मैं बंगला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ घर का, नॉर्मल घर का। तो वहां पे ना बालकनी वगैरह टेरेस जो होता है ऊपर में ही आपका मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा बालकनी। तो काफी ओपन जगह यहाँ पे मैंने छोड़ रखा हुआ है, जो करीब करीब आपका जो है ये इसको 20 फीट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 20 फीट, और टोटल अगर दीवार वगैरह सारा काउंट अगर कर लेंगे तो आपका करीब करीब ये जो जमीन जो हो जाएगा वो आपका मान के चलिए ये 22 फीट के आसपास यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जहाँ पे मैंने जो पोर्टिको दिया हुआ था, है ना, ये आपका जो पोर्टिको दिया हुआ था, नीचे में जो पार्किंग था यहाँ पे, उसी के ऊपर में मैंने यहाँ पे ओपन सीट आउट रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है मैंने ओपन सीट आउट रखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें अगर रूम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिनली जो नक्शा बनाया गया था यहाँ पे ना, उसके लिए ये एक सीट आउट दिया गया है ताकि आपका ऊपर में बैठ सकते हैं। काफी बड़ा स्पेस है यहाँ पे, ठीक है ना, काफी बड़ा स्पेस है। सामने से आपका जो रोड का जो फेस वगैरह का मतलब ये नजारा ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे टेरेस छोड़ा गया है, ओपन टेरेस छोड़ा गया। मतलब इसके ऊपर छत तो रहेगा लेकिन ये दीवारें यहाँ पे नहीं रहने वाली। ये आपका बीम का पोजीशन है, जो डॉट लाइन मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, डॉट डॉट, ये देख लिए यहाँ पे, ये सारे जो डॉट लाइन है ये बीम का पोजीशन मैंने दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ओपन टेरेस हो गया यहाँ पे। इधर रिक्रिएशनल मनोरंजन पर्पस के लिए यहाँ पे देखिए आपका एल साइज में देखिए ओपन एरिया छोड़ा गया है, जो कि आपका नीचे में यहाँ पे क्या था, इस एरिया में नीचे में देखेंगे तो आपको किचन और स्टोर रूम छोड़ा गया था, ठीक है ना। तो किचन और स्टोर रूम के ऊपर कोई रूम नहीं बनाया गया, बल्कि ये खुला जगह रखा गया, रिक्रिएशनल मनोरंजन पर्पस के लिए खुला रखा गया है। तो 2 बेडरूम नीचे में था ही और 2 बाथरूम नीचे में था। ऊपर में ही भी कितना है, 2 बेडरूम और 2 बाथरूम ऊपर में ही सेट किया गया है। चूंकि जिनके लिए नक्शा सेट किया गया है उनको ज्यादा रूम का भी जरूरत नहीं था, 2 फ्लोर में टोटल 4 रूम का जरूरत था, तो 2 रूम मैंने नीचे और 2 रूम मैंने ऊपर सेट किया हुआ है। और बाथरूम वहां पे सेपरेट चाहिए था, तो 4 रूम और 4 बाथरूम भी सेट है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। एक एक करके आप यहाँ पे जो है नक्शा को बढ़िया क्लियर तरीका से देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। देख लीजिए, मैं एक एक करके पूरे नक्शे को आपको दिखा दे रहा हूँ वापस यहाँ पे, ठीक है। सारे साइज मैंने कैसे सेट कर रखा हुआ है वो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या, नीचे में जैसे विंडो था हॉल एरिया का, यहाँ भी मैंने विंडो खिड़की छोड़ रखा हुआ है। ये आपका डी दरवाजा है, ताकि इस दरवाजा से आप टेरेस में निकल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये भी मैंने आपको दिखाई दिया हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे साफ साफ समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये नक्शा आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और जो समझने वाले भाई है उसको समझ भी रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और ये जो मैंने ओपन जगह छोड़ा हुआ है, इसके नीचे आप अगर देखेंगे तो जो ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे मैंने बोला था आपको, ये गार्डन पर्पस के लिए छोड़ा गया था। यहाँ पे आपका जो है गार्डन के लिए यहाँ पे छोड़ा गया था, ताकि छोटे वगैरह फूल पौधे लगा सकते, इसके लिए ओपन जगह छोड़ा गया था, ठीक है ना। वही यहाँ पे लिखा गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये नक्शा भी समझ में आ चुका होगा कि आखिर ग्राउंड फ्लोर जो बनाए हुए हैं 45 बाई 50 का जो दक्षिण मुखी घर है, साउथ फेसिंग घर है ना, उसमें आपको फर्स्ट फ्लोर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ चुका है। आप यहाँ पे जो है घर का आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद मैं जो लाने वाला हूँ आपके सामने, वो मैं 40 बाई 30 का प्लॉट का नक्शा लाऊंगा, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद जो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा वो 40x30 के लिए अपलोड करूंगा। तो जो भाई बंधु मतलब जो है मेरे नक्शा को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगला नक्शा जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो 40x30 का होगा, जो कि नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है ना। 40 फेस होगा और 30 साइड से होगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा एक दूसरा भी चैनल है यूट्यूब में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। उसके लिए मैंने यहाँ पे हैंडल लिख रखा हुआ है @DK Singh 2022, ठीक है ना। DK Singh 2022 @DK Singh 2022। तो जो भाई बंधु इंटरेस्टेड होंगे, उनको लगता है कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित उनको वीडियो चाहिए होगा, तो मैंने उनके लिए भी एक चैनल स्टार्ट कर रखा हुआ है जहां पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये नक्शा समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नए नक्शे के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।